मॉर्निंग स्टूडेंट्स, BDMS शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे द्वीप की। भारत में जो द्वीपीय क्षेत्र है स्थिति है, अरब सागर के द्वीप हैं और बंगाली खाड़ी के द्वीप हैं। दोनों तरीके के जो द्वीप हैं वो भारत को बहुत ही सामरिक दृष्टि से या फिर आकर्षक के लिए, पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब हम बात करेंगे जो तटवर्ती द्वीप है, तटीय द्वीप। तटवर्ती द्वीप जो अवसादों से, मिट्टियों से बन जाते हैं और वो एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर लेते हैं, तटवर्ती द्वीप स्थिति बन जाती है। ये स्थिति है। अब हम बात करते हैं, एक तटवर्ती द्वीप है, अब तटीय द्वीप है यहाँ अलियाबेट। अलियाबेट द्वीप है। अलियाबेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। क्या है? अलियाबेट जो द्वीप है, इस द्वीप पर मुंबई स्थित है। ये द्वीप अवसादों और मिट्टी की संरचना के कारण विकसित हुआ है। अलियाबेट द्वीप के बाद इस क्षेत्र में आता है द्वीप व्यापन द्वीप। व्यापन द्वीप भी केरल का एक मिट्टी निर्मित, अवसाद से निर्मित द्वीप माना गया है। इसके साथ हम बात कर ले थोड़ी सी खाड़ियों की। ये है कच्छ की खाड़ी, इस क्षेत्र में है। यहाँ खंबात की खाड़ी, एक इस क्षेत्र में तमिलनाडु के पास एक द्वीप है, उसका नाम है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप तमिलनाडु के पास एक द्वीप विकसित है, उसका नाम है पम्बन द्वीप। ये अब तटीय द्वीप है। यहाँ एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप जो द्वीप हैं, इस पर्यटन को आकर्षण करने के लिए या फिर कोई आवास स्थापित करने के लिए, छोटा शहर विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक इस क्षेत्र में यहाँ है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप है जिसे वर्तमान में कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं।
वर्तमान में इसे कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से, जो उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर यह द्वीप निर्मित है। एक द्वीप है यहाँ न्यू मूर द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवाद का कारण बना हुआ है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। एक द्वीप है, सबसे प्रसिद्ध द्वीप है मांजुली द्वीप, जो असम में है और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। मांजुली द्वीप सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माना गया है। वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और कहें कि नदीय द्वीप कौन सा है तो मांजुली द्वीप है, असम में है जो। अब हम बात करते हैं द्वीपों के महत्व की, कि द्वीपों के महत्व क्या है, द्वीप की महत्व क्या है। देखो, द्वीपों के महत्व बहुत हैं। एक तो महत्व ये है कि द्वीपों के महत्व, द्वीप सागरों से घिरे होने के कारण एक सम जलवायु बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? सम जलवायु। तो सागरों से घिरे होने के कारण सम जलवायु बनाते हैं। क्या सम जलवायु बनाए रखते हैं। ठीक है, कि सागरों से घिरे होने के कारण कैसी जलवायु में रहते हैं? सम जलवायु बनाए रखते हैं। और है कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन को आकर्षित करते हैं। द्वीपों में प्राकृतिक सौंदर्य होता है, क्योंकि द्वीपीय क्षेत्र में जाकर हम सागरों का अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वहाँ की जलवायु को समझ सकते हैं, वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, दृश्य हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो पर्यटन को आकर्षित करने का मुख्य कारण माना है। एक स्थिति यह है कि ये सभी भूभागों से अलग होने के कारण एक जैविक विविधता पाई जाती है। जैविक विविधता का पाया जाना, क्योंकि सभी जो भूभाग हैं उन भूभागों से अलग होने के कारण द्वीपीय क्षेत्रों में जैविक विविधता पाई जाती है। एक बात यह है कि जो द्वीप हैं व्यापारिक दृष्टि से, जब यात्रा करते समय जलयान
में ईंधन डालने के लिए, विश्राम के लिए और कोई छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए द्वीप महत्वपूर्ण है। व्यापारिक दृष्टि से, ईंधन की दृष्टि से, विश्राम आदि की दृष्टि से द्वीप काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। द्वीप हिंद महासागर होने के कारण महासागरों के कारण एक अच्छी विशिष्ट स्थिति बनाते हैं, जो अलग अलग देश इन पर प्रभाव जमाते हैं कि द्वीप हिंद महासागर की स्थिति के आधार पर अलग अलग स्थितियों में पाए जाते हैं और अलग अलग देश, प्रभावशाली देश, अपना उन क्षेत्रों में प्रभाव जमाने के लिए तत्पर रहते हैं।